is related with your electric fan, AC, light, electric gadgets. So what is the name of today's topic? क्या है टॉपिक का नेम? Again I'm not able to hear it. Yes, yes beta, what's the topic name? इलेक्ट्रिसिटी. अब मुझे बताओ आपकी क्लास में इस टाइम कितने बच्चे बैठे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग राइट नाउ? 36. अब 36 बच्चों की आवाज एक मैम की आवाज से कम है. हाउ कम? कैसे कम है? अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बोल रही हूँ तो आप सबको सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? जब आपने इलेक्ट्रिसिटी बोला, डू यू थिंक यू वर ऑडिबल? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी. सो 36 स्टूडेंट की अगर आवाज एक मैम की आवाज से कम है, इसका क्या मतलब हुआ? यू शुड बी मोर अलर्ट, मोर अटेंटिव इन द क्लास. ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मेरे को सुनाई दे. अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, मॉर्निंग जस्ट बिगन. हाँ, खाना खा के आई हो? ब्रेकफास्ट किया है? yes, तो वो मुझे दिखना भी चाहिए, एनर्जी भी तो आनी चाहिए उस खाने से, है? So now we are going to start, as you said, electricity, and here we are going to meet Rashmika and her dadi. ठीक है? So it's Sunday. So Sunday का दिन है. So you can see she is playing, or we can say she is reading story along with her dadi. वो story पढ़ रहे हैं और साथ में they are watching TV also. TV पे एक कोई mythological, I think कोई program है. They are watching that also. ठीक है? And it's very nice weather outside, we can see that. But Rashmika bore हो गई है story book पढ़ते पढ़ते. She is now got bored. So she asked her dadi, can we play something? तो उसकी दादी कहती हैं, बेटा आई एम बिट ओल्ड, मैं थोड़ी सी बुजुर्ग हो गई हूँ. सो आई डोंट वांट टू रोम अराउंड, मैं थोड़ा घूमना नहीं चाहती. वांट टू सिट हियर, मैं यहीं बैठना चाहती हूँ. बट इफ यू वांट और इफ यू इंसिस्ट, वी कैन प्ले समथिंग जो मैं यहाँ से बैठ के ही खेल सकूं. तो वो कहती है ठीक है, इट्स ओके. सो व्हाट शी डिड, उसने अपना प्यारा सा टेडी बियर लिया और इस विंडो के पीछे छुपा दिया. अब देखो रश्मिका कितनी इनोसेंट है, उसको लगा ये छुपा हुआ है. क्या ये छुपा हुआ है? कैन यू सी दिस? So her dadi also can see this. Yes, so it's not, we can say it's properly hidden. ठीक है? So it is like, ये कौन सी विंडो होगी? वी कैन से जो आपने 6 में पढ़ा है, ट्रांसल्यूसेंट, है ना? ट्रांसल्यूसेंट हो गया. सो वी कैन नॉट सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली, बट वी कैन इजिली गेस कि ये जो है यहाँ पर टेडी बियर, हम गेस कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही इसकी दादी ने गेस कर लिया, उनको पता लग गया यहाँ पर टेडी बियर है. अब इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं. यू सेड यू ऑल्सो कैन सी दिस टेडी. I can also see this teddy. Now why and how we can see this teddy? अगर हम इसको थोड़ा सा आपके लाइट चैप्टर जो 6th में था उससे कनेक्ट करें, can we connect it with that? How we can see the things around us? हमें अपने चारों तरफ जो चीजें हैं वो कैसे easily देखने को मिल जाती है? Can any one of you tell me why things are easily visible to us? बताओ जल्दी से बेटा. Why things are visible to us? बताओ. Due to light. Okay, due to light, that's nice. अब लाइट ऐसा क्या करता है? Can you see this ball? Yes, ma'am. Okay. अब बताओ आप में से कौन कौन बास्केट बॉल खेलता है? How many of you? Only few students? अच्छा चलो, खेलता हो गया. कौन कौन खेल चुका है? How many of you played? किस किस ने अभी तक खेला है? कभी भी नहीं खेला? सभी छोटे होते खेला होगा बास्केटबॉल, है ना? यू मस्ट हैव प्लेड, दैट्स नाइस. अब जब बास्केटबॉल जब प्ले करते हैं, हम बॉल को क्या करते हैं? हम नीचे डिप करते हैं और ऐसे वापस आती है. यस,
ऐसे ऐसे करते हो ना आप? यस, आती है फिर वापस बॉल? यस। अब ये जो वापस आना, ये देखो अगेन आई एम throwing it here and it is coming back. You can see that. So what it is called? Can we call it bouncing? Yes. We can say bouncing. If I say light also bounce, am I right? अगर मैं कहूँ जो लाइट है वो बाउंस करती है, am I correct? Please respond. Yes. Say yes. Yes. Okay. Now, abhi you can see me, I can see you, and you are saying it is because of light. Yes, it is very important. Only because of light we can see each other. अगर यहाँ पर डार्क होता, हम एक दूसरे को नहीं देख पाते, है ना, यही होता. अब लाइट में ऐसा क्या होता है, लाइट में जो रेस होती है बेटा, ध्यान से सुनो, वो सरफेस पे पड़ती है. इट कैन बी ह्यूमन सरफेस, ह्यूमन बॉडी, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू कैन सी अराउंड मी एंड आई कैन सी अराउंड यू. सो हम पे जैसे ही लाइट पड़ रही है, जैसे बॉल सरफेस पे जो है स्टक होती है और फिर बाउंस होती है, वैसे ही सेम इन द सेम वे लाइट रेज हमारी सरफेस पे पड़ती है एंड इट बाउंस बैक, वापस जाती है. और जो वापस जो रेज जा रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो बाउंस हो रही है, वो आपकी आंखों पे गिर रही है मेरी बॉडी से, और दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी मी एंड आई एम एबल टू सी यू, बिकॉज जो लाइट आपके आसपास है वो आपके ऊपर गिर रही है एंड बाउंस होके मेरे तक आ रही है. So that's why I can see you. Got it? Is it clear? Yes, ma'am. So we are able to see each other not only because of light, because light bounce. क्योंकि लाइट बाउंस करती है और वो बाउंसिंग लाइट अगर हमें दिखती है तो we can see the object. अगर वो हमें नहीं दिख रही so we cannot see. ठीक है? So that's the same और basic thing जो आप पढ़ोगे आगे भी रिफ्लेक्शन करके. ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So that's why we are able to see this thing also, and her dadi also can see this teddy bear here. So let's see it clearly here. Can you see this? Is it visible to you? Yes or no? ये फ्लो चार्ट आपको क्लियरली विजिबल है बेटा? Okay. So you must have learnt about sense organs in class 5th. Yes, पढ़ा हुआ है class 5th में? Say yes or no? Yes. सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं. सो आईज आर सेंस ऑर्गन. यस, है ना. सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? कोई भी ऐसा ऑर्गन जो बाहर के जो सराउंडिंग है उसको सेंस कर सके, उसको फील कर सके, है ना. सो दैट इज सेंस ऑर्गन. सो आवर आईज आर सेंस ऑर्गन. ठीक है, सेंस ऑर्गन है. तो अब ये जो हमारी आईज हैं, अब या फिर हम दादी की बात करते हैं. लेट्स गो बैक टू द दादी. सो उसकी दादी ने किसको देखा? टेडी बेयर को यहाँ पर देखा. जैसे ही टेडी बेयर को यहाँ पर देखा, अब उनको कैसे पता चला, उनके दिमाग को कैसे पता चला यस इट्स अ टेडी बेयर? उन्होंने तो सिर्फ देखा है, पता कैसे चला? हाउ शी कम टू नो दैट? अब जैसे ही आंखों ने देखा, आंखों के यहाँ से कुछ सेल्स, कौन से सेल्स? नर्व सेल्स. आपने नर्व सेल्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है, जो कि बहुत फास्ट हमारी बॉडी में रन करते हैं. दे आर लाइक कोरियर बॉयज या कोरियर गर्ल्स. आते हैं ना, आप ऑर्डर करते होंगे ऑनलाइन तो कोरियर देने आते हैं ना, सामान देने. तो वैसे ही दे मूव लाइक दिस. वो इंफॉर्मेशन फटाफट आंख से लेके जाते हैं और कहाँ जाते हैं? ब्रेन पे. कहाँ लेके जाएंगे? ब्रेन पे. फिर वो ब्रेन जो है उसको प्रोसेस करता है. क्या ये जो इंफॉर्मेशन मुझे आई है इसका करना क्या है? लाइक इफ आई से मुझे भी इंफॉर्मेशन आई है, मेरे ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं भी क्लास पढ़ा रही हूँ, ठीक है, रोज सेक्शन को पढ़ा रही हूँ. क्या मैं इनको आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं? क्या मैं ये वाला टॉपिक को इस वे में बताऊं या ना बताऊं? हु इज टेलिंग दिस? इट्स माय ब्रेन. हु इज टेलिंग मी कि इसको इस वे में और बता दो, इस वे में वैसे बता दो? इट्स माय ब्रेन हु विल टेल कि मैं इसको अब बताऊं या ना बताऊं, ऑन करूं सिस्टम को या ऑफ करूं. और उस वे में नर्व्स वापस जो है इंफॉर्मेशन लेके जाती है जहां पर ये काम होना है. लाइक
अभी मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है, मेरा ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई है, मैं 7th रो सेक्शन को देख रही हूँ। अब मेरी ब्रेन ने इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू मेरी आईज को दी है कि क्लोज कर लो आईज, तो इट्स क्लोजिंग। अगर वो कहता है नहीं इसको देखते रहो, सो आई विल कीप डूइंग दिस, ठीक है। सो आईज ने क्या किया, इंफॉर्मेशन ली, कौन लेके जा रहा है, नर्व्स, कहाँ लेके जा रहा है, ब्रेन, फिर ब्रेन ने उसको समझ के उसका एक कंक्लूजन या फिर उसका रिजल्ट निकाला। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कनेक्ट दीज टू कॉन्सेप्ट्स। कैसे, अब खेलने के बाद, ठीक है, आफ्टर प्लेइंग अ लॉट, नाउ रश्मिका दादी सेड कि चलो बेटा जो स्टोरी हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं, लेट्स एंड इट, ठीक है, इसको खत्म करते हैं स्टोरी को। शी सेड ओके, बट वो कहती है कि लाइट कमरे में थोड़ी कम लग रही है, लेट मी लाइट दिस बल्ब। तो वो स्विच को जैसे ही प्रेस करती है बल्ब ग्लो कर जाता है। अब वो फिर से सोचती है कि मैंने तो स्विच को ऐसे प्रेस किया एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये बल्ब जो है ग्लो कर गया, ऐसा कैसे हो गया। अब यहाँ पर ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, कोई ऐसा भी नहीं है कि साथ में है। सो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। सो बिकॉज हर दादी, जो उसकी दादी है वो रिटायर्ड साइंस टीचर हैं, वो पहले साइंस टीचर रह चुकी हैं, सो शी कैन एक्सप्लेन दिस टू हर ऑल्सो। तो उसकी दादी उसको ये एक्सप्लेन अच्छे से कर सकती है। तो उसकी दादी क्या कहती हैं, जैसे हमारी आंखें जो है इंफॉर्मेशन लेके आती हैं, वैसे ही स्विच जो है इंफॉर्मेशन लेके आता है। क्या इंफॉर्मेशन लेके आएगा स्विच, क्या बल्ब ग्लो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऑफ पोजीशन में है बल्ब विल नॉट ग्लो, अगर वो ऑन पोजीशन पे है तो बल्ब विल ग्लो। तो इंफॉर्मेशन कौन लेके आ रहा है, बल्ब लेके आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर नर्व्स थे जो लेके जा रही है इंफॉर्मेशन, बल्ब में कौन इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है कि उसने ऑन होना है या ऑफ होना है, दैट इज वायर। कौन है, वायर, जो अंदर लगी होती है। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। अब जब वो वायर करंट लेके, अब वो करंट क्या होता है आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, बल्ब तक लाएगी तो बल्ब लास्ट का आउटकम क्या आएगा, बल्ब विल ग्लो। तो बल्ब ग्लो करेगा। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यस इट्स अ टेडी, हमें ये रिजल्ट मिला, वैसे यहाँ पर मिलेगा यस बल्ब विल ग्लो। क्लियर है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके यस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमने स्विच ऑन किया, एज आई टोल्ड यू इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी वॉल है, अगर आपने अपने घर में कभी कंस्ट्रक्शन हुई हो तो यू मस्ट हैव सीन कि वॉल के अंदर ये जो केसिंग है अंदर होती है, प्लास्टिक की केसिंग होती है। पहले प्लास्टिक की केसिंग क्यों की जाती है, ताकि करंट ना लगे, क्योंकि प्लास्टिक जो है करंट को फ्लो होने नहीं देता, उसको रोक देता है, ठीक है। अब अगर उसके अंदर यू कैन सी दिस शाइनी, ये शाइनी आपको वायर दिख रही है, मेटेलिक वायर कॉपर की, ये करंट को लेके जा रही है बल्ब तक, सो इट इज ग्लोइंग। माय क्वेश्चन इज what is inside this copper wire that makes bulb glow, who can tell me, क्या है इस मेटल वायर के अंदर जिसकी वजह से ये ग्लो कर रहा है। yes, can any one of you tell me what is inside this metal wire कि बल्ब ग्लो कर रहा है, कुछ है सब पड़ा, कैन यू सी एनीथिंग इज हियर, कुछ है इसमें पड़ा कॉपर वायर में जिससे ग्लो कर रहा है, बल्ब को ग्लो करवा रहा है। yes, is there anything, say yes or no। अच्छा ये बताओ, ये चैप्टर आपकी क्लास में हो चुका है, इज दिस डन और गोइंग ऑन, यस गोइंग ऑन। सो यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस। अगर कितने दिन हो गए पढ़ते हुए चैप्टर, आई थिंक ओवर ही होने वाला होगा, इट्स वेरी स्मॉल चैप्टर, यस है ना। अब मुझे बताओ क्या है इस मेटल वायर के अंदर जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपकी प्लास्टिक की स्ट्रॉ लगा दूं या रबड़ की वायर लगा दूं, विल इट ग्लो,
तो मैं तो ये आंसर आपने मुझे फटाफट बता दिया कि नहीं करेगा. नाउ व्हाई यूजिंग दिस मेटल वायर बल्ब विल ग्लो, क्यों करेगा? because metal allow current to pass through it. Because metal, Allow current to pass through yes, it. that is right, allow currents to move, that is right कि it's a conductor, that's nice. But उसके अंदर क्या होता है? वो allow क्यों कर रहा है करंट को? मेटल वायर के अंदर क्या चीज फ्लो करती है? इलेक्ट्रॉन्स, है ना? लेट्स सी. सो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, सो यू कैन सी दैट. अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? चलो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए वो हम पढ़ते हैं, पहले उससे पहले मुझे बताओ, किसी ने कभी ध्यान दिया है कि जो आपके घर में आटा आता है, व्हीट फ्लावर, है ना, कहां से आता है? गेहूं से आता है, दानों से. देखे हुए हैं सबने गेहूं के दाने देखे हुए हैं? ओके. और आटा देखा हुआ है? अब आटा जो है किससे बनता है? गेहूं को पीस के बनता है. यस. अब उस आटा, जो आटा है बहुत छोटा है, उसका एक अगर हम दाना लेते हैं, क्या हम उसको और छोटा कर सकते हैं? कैन वी ब्रेक इट फर्दर? बताओ, कैन वी ब्रेक इट फर्दर? क्या हम उसे और तोड़ सकते हैं? Say yes or no, just think about this. आपके पास एक आटे का दाना है, अब मैं आटे की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लावर. अब वो इतना छोटा सा है, कैन वी ब्रेक इट फर्दर? कैन वी ब्रेक इट? नो वी कैन नॉट. हाँ, फर्स्ट बच्चा सही कह रहा है, वी कैन नॉट ब्रेक इट फर्दर. सिमिलरली ये आप खुद भी करके देख सकते हैं. आपके पास चौक होगी क्लास में, कोई एक बच्चा करके देख सकता है. उसको जब आप रब करोगे, घिसोगे, तो उसमें से पाउडर आता है, एक एक दाना निकल के आता है. अब वो जो एक दाना है, क्या उसको हम ब्रेक कर सकते हैं फर्दर? क्या उसको भी घिसोगे तो और पाउडर बनेगा? नो, है ना, नहीं बनेगा. तो अब ये जो चीज है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ये जो छोटा सा दाना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो आगे और ब्रेक नहीं हो सकता, उसको क्या कहते हैं साइंस में? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? व्हाट डू वी कॉल इट? द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल. व्हाट डू वी कॉल इट? इसको लिख लो, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल. इनडिविजिबल मतलब क्या हो गया? डिविजिबल क्या होता है? जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं. इनडिविजिबल मतलब जिसको ब्रेक नहीं कर सकते. स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल को क्या कहते हैं साइंस में? वी कॉल इट एटम. एटम. उससे ज्यादा नहीं टूटेगा वो, ठीक है? कोई चीज उससे हद तक, एक हद के बाद नहीं टूट सकती, छोटी सी चीज, उसको हम एटम कहते हैं. और जो भी आपके चारों तरफ चीजें हैं वो एटम से ही बनी है. और वी कैन नॉट सी एटम ऑल्सो, ठीक है? वी कैन नॉट सी एटम, बट एटम इज मेड अप ऑफ समथिंग. किसका बना है? इसका एक सेंटर है जो कि हैवी है. सेंटर इज हैवी. इसके चारों तरफ ऐसे जो है रास्ता बना हुआ है, जिसमें कोई रहता है, ठीक है? कौन रहता है? जो भी आपने बात की थी, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? दे लिव हियर. इट्स जस्ट लाइक योर सोलर सिस्टम. जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है? सेंटर में वी हैव सन, चारों तरफ ये जो रास्ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट. ऑर्बिट है, उसकी भी ऑर्बिट है, ठीक है? जैसे इन ऑर्बिट्स पे क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं. उसकी ऑर्बिट में, एटम के ऑर्बिट्स पे कौन है? दे हैव इलेक्ट्रॉन्स. कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट वेरी इनोसेंट. शरीफ नहीं है, दे आर वेरी नॉटी. अब आप बोलोगे नॉटी कैसे? बिकॉज वो चुपचाप अपनी एक जगह पे बैठना पसंद नहीं करते. they want to move around, they want to do gossip. अब वो कैसे? अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन गॉसिप कैसे करेगा? सो आई विल शो यू. ये हमारे पास एक एटम है, इसके पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन है. अब एक और हमारे पास एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है. अब वो क्या चाहेगा? जो फर्स्ट एटम वाला है,
वो चाहेगा मुझे इस इलेक्ट्रॉन के पास जाना है, वो क्या करेगा, ट्राई करेगा कि इसके पास जाके जंप करके चला जाए, ठीक है। उसने जंप करके या तो इसके पास जाएगा या तो इसको बोलेगा हम दोनों जो है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं लास्ट के ऑर्बिट में शेयरिंग बेसिस पे और गप्पे करते हैं, विल डू गॉसिप, ठीक है। सो इट्स वेरी नॉटी। लेकिन ये कब होगा, कब ये जो है इधर से उधर जाएगा, कब जाएगा, व्हेन इट विल गो, जब उसे पुश मिलेगा, कोई बाहर से धक्का देगा। तो कौन देगा, दैट इज योर स्विच या फिर बैटरी, ठीक है। तो जैसे ही इसे बाहर से पुश मिलता है एटम को, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ध्यान से इसको देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एटम 2 में चला जाएगा। लेकिन एटम 2 कहता है मेरे पास तो खुद नॉटी बच्चा एक है, मैं कैसे दूसरे बच्चे को संभालू, आई कांट डू दिस, हाँ आई कांट टेक केयर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है, इसको कहता है इस वाला जो ये आया है तुम आगे जाओ। तो ऐसे 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 ये आगे आगे जंप होती रहती है। इफ यू सी क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है, इट्स अ फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन गया है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। और ये फ्लो कब तक रहेगा, कहां तक जाएगा, ये आपके जहां पर इलेक्ट्रिक अप्लायंस को आपने यूज करना है, जैसे यहाँ पर हम बात करें बल्ब जो है, बल्ब तक जाएगा और बल्ब को ग्लो कराएगा। क्योंकि अगर जो कोई नॉटी है, अच्छा कोई नॉटी है, कोई जंप कर रहा है, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, है ना, इट विल हैव मोर एनर्जी। तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी से बल्ब को ग्लो करा सकता है या नहीं करा सकता, इट विल ग्लो बल्ब और नॉट, यस। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एक एक्सटर्नल पुश से इलेक्ट्रॉन जो है इधर एक से एक आगे आगे फ्लो करने लगे। तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक तो हम ब्रैकेट में चार्ज कहेंगे, चार्ज मतलब इनमें एनर्जी है, इसलिए हम इन्हें चार्ज कह रहे हैं, एनर्जी वाले चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। कैन वी से दैट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो डेफिनेशन है जिसमें हम कह रहे हैं, इसको नोट कर लो बेटा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस एनीवेयर, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, नॉट इन द बुक और नॉट इन एनीवेयर, ये आपको समझाने के लिए बनाया है। और ये जो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, क्या होता है, ये आपको 8th क्लास में चैप्टर है, इसमें 2-3, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू ओनली। सो यहाँ पर आ गया हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये आपको पता है, ये जो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डाला है, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत साल बाद जाके हुई है। इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी पहले होगी थी, कैसे होगी थी, बाय अ साइंटिस्ट, नॉट बाय ओनली वन साइंटिस्ट, ठीक है। ग्रीक में कुछ लोग थे, व्हाट दे डू, उन्होंने एक एम्बर या फिर रेजिन होता है ना, पेड़ों में रेजिन, वो ग्लूसा जो होता है, उसको रब किया फर पे। फर पता है ना सबको, फर क्या होता है, सर्दियों में फर वाले कपड़े पहनते हैं, उस पे रब किया। फर सीधा था, उसके जो धागे थे वो सीधे ऐसे थे लेटे हुए, लेकिन जब रब किया तो वो ऐसे खड़े से हो गए, ओके, दिस स्टैंड लाइक दिस। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ तो चीज हुई है, कोई तो एनर्जी आई है जिसकी वजह से ये चीज जो है ऐसे सीधी हो गई है, सो देयर मस्ट बी सम एनर्जी। और क्योंकि ग्रीक में, ओके, ग्रीक में एम्बर जो रेजिन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रस, तो यहां से हमारा वर्ड बना इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो ये नाम है, नामकरण, ये पहले हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का नामकरण। अब ये जो नामकरण हुआ, इस पे अब कई साइंटिस्ट जो है काम करने लगे, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट इज हैपनिंग। सो व्हाट दे डिड, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, व्हाट ही डिड, ओके, वो एक दिन पतंग उड़ा रहे थे, ही वाज फ्लाइंग काइट, ठीक है। जो काइट ये फ्लाई कर रहे थे, कब कर रहे थे, जब स्टॉर्मी वेदर था, थंडरिंग हो रही थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, बारिश होगी तो पतंग तो उड़ेगी नहीं, तो थंडरिंग हो रही थी।
तो उनका ये धागा जो था, जो जिससे वो पतंग उड़ा रहे थे, वो क्या था, गीला था। और नीचे उन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ था, उन्होंने इस धागे पे यहाँ पर एक मेटल की की लगाई हुई थी नीचे की तरफ, ताकि वो जो है उड़ के चला ना जाए। जब यहाँ पर लाइटनिंग हुई क्लाउड्स में, उन्होंने एकदम से ऑब्जर्व किया, जो यहाँ मेटल की थी उसमें एक तो करंट लगा उनके हाथ में, और दूसरा उसमें थोड़ा सा स्पार्क हुआ। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो चीज हुई है तो इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है। जहां पर उन्होंने एज्यूम किया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ही डिडंट डू एनी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एज्यूम किया कि क्लाउड जो है ना, इनके पास बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी है, इसके साथ पास भरी हुई इलेक्ट्रिसिटी है। तो उन्होंने इसको कह दिया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जिसके पास एक्सेस में चीज हो, एक्सेस में चीज है, ठीक है। और ये जो मेटल की है, इसके पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी उनके हिसाब से, तो उन्होंने इसको कह दिया ये नेगेटिव है, इट इज नेगेटिव, ठीक है, ये डेफिशिएंट है। तो उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का नामकरण हुआ था, ये कैसे मूव करती है, इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। उन्होंने अपने आप बिना एक्सपेरिमेंट के, सिर्फ अपनी सोच से ये कह दिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसको हम देखते हैं ध्यान से। तो बेंजामिन ने क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इट्स रॉन्ग, असल में इन रियलिटी ये जो फ्लो की डायरेक्शन है वो गलत है, तो इट्स राइट, इट्स करेक्ट, ये जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ये जस्ट ऑब्जर्व, उनको लगा बादलों के अंदर ज्यादा करंट है और मेरे पास, मेरी जो चाबी है उसके पास कम है, सो दैट्स व्हाई करंट मूव्स इन दिस वे। और उन्होंने जिसके पास ज्यादा था उसको पॉजिटिव कह दिया, जिसके पास कम था उसको नेगेटिव कह दिया, ठीक है। और उन्होंने एक और चीज मानी, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो एक इनविजिबल फ्लूइड है। फ्लूइड क्या होता है, कोई चीज जो बहती है, वो कोई भी हवा भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकता है। तो उनको ये नहीं पता था कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई चीज बह रही है बस मेटल वायर के अंदर, तो वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो कैसे बह रही है, ऑब्वियसली ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा को पॉजिटिव, कम को नेगेटिव कह दिया। अब बहुत सालों बाद एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस कारण होती है, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होता है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको नोट करो बेटा, ये आता है डायरेक्शंस पे क्वेश्चन। इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। जो करंट है, जो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो उसका फ्लो भी इसी वे में होता है। लेकिन क्योंकि पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना कह दिया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, सभी लोगों ने वो मान लिया वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने कहा उसने जो कह दिया उसको वैसे ही रहने देते हैं, डोंट चेंज इट। हम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन सही लिख देंगे, वो अपने आप बच्चे जो है समझ जाएंगे। तो एक्चुअल में डायरेक्शन यही होती है इलेक्ट्रिक करंट की भी, लेकिन क्योंकि उसने पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर कर दी थी, तो हम इसको लिखते ऐसे हैं, वी राइट इट लाइक दिस, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ऑल्दो वो सेम डायरेक्शन में ही होती है। गॉट इट बेटा, इज इट क्लियर, यस और नो। 36 बच्चों की आवाज मैम की आवाज से कम, हाँ फिर से मुझसे कम। अब आपके पास ये वर्कशीट आ चुकी है, डिड यू गेट दिस वर्कशीट, इलेक्ट्रिसिटी वाली वर्कशीट है।
अब फटाफट लेट्स टेक 2-3 मिनट्स और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? C, the flow of electrons. Electrons are, second question, electrons are negatively charged particles. so answer is B. Third question, what is the main reason that metal conduct electricity well? They have strongly bound electrons. They have free moving electrons. Strongly bound हो गए तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी आएगी? अभी हमने किया था, we have done right now. ये देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, only then it conduct electricity. अगर वो मूव नहीं करेगा, फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी. ओनली फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो आंसर इज बी. इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ सर्किट? Negative to positive. That's right. Coming to the fifth question, what is the role of a battery in an electric circuit? It provides energy to move the electrons. Coming to sixth, how cells produce current? Yes, by the chemical reaction occurring within the cell. Seventh, in a circuit, what does a switch controls? अगर आप स्विच ऑन ऑफ करते हो तो क्या कंट्रोल हो रहा है? The flow of electricity in a circuit. That is first option. Eighth question, in which case bulb will glow and why? एक में आपने मेटेलिक सेफ्टी पिन लगाई है, दूसरे में प्लास्टिक कोम है, तो which one will glow and why? One safety pin is a conductor. A option. Ninth question, a student insert aluminium foil between tester wires and bulb glows brightly. If foil is replaced by plastic sheet, brightness becomes 0 because plastic blocks charge movement. Yes, blocks charge movement. B option. Now last question, a battery has symbols erased. To identify terminals scientifically, a student should use LED glow test. That's nice. ठीक है, so अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली इन सबको करके देखेंगे. ठीक है, हम इलेक्ट्रिक सर्किट और LED वाला. ठीक है, बाय बेटा, बाय एवरीवन.